हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंक फ्लोगर। और आज की इस वीडियो में क्लरिकल मेंस लेवल की एक डाटा इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो देखिए, वीडियो को पॉज करके एक बार इस डीआई को खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। मैंने इसी तरह से ही अच्छे लेवल की डाटा इंटरप्रिटेशन और पजल की वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड करी हुई है अपने चैनल के ऊपर। आप एक बार उनको भी ज़रूर ट्राई करना। तो देखिए, डीआई में हमें दिया क्या हुआ है, 5% वर्कड फॉर ए प्रोजेक्ट, पाई चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ वर्क डन टू फिनिश द प्रोजेक्ट एंड टेबल शोज द नंबर ऑफ डेज दे वर्कड। स्टडी द फॉलोइंग एंड आंसर द फॉलोइंग। तो देखिए, पाई चार्ट में हमें परसेंटेज ऑफ वर्क डन के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है और वो PQRST के बारे में डिनोट कर रहा है कि P जो है वो टोटल वर्क का 10% कर रहा है, Q जो है वो टोटल वर्क का 20% कर रहा है। पाई चार्ट का ये जो टोटल होगा वो 10, 20 और 15, ये कितना हो गया हमारा 45 प्लस 35, ये हो गया हमारा 80, और 80 और 20 100%, ये पूरा 100% के बराबर है। उसी तरह से पर्सन दिए हुए हैं हमें टेबल में और नंबर ऑफ डेज वर्कड। तो P ने 3 दिन काम करा है, 3 दिन काम करके उसने 10% जो काम है वो ख़त्म करा है, मतलब कि टोटल वर्क का 10%। अभी यहाँ से हम पहले PQRST के डेज निकालेंगे इंडिविजुअली। तो देखिए, P के डेज कितने निकलेंगे। P जो है वो टोटल काम का 10% कर रहा है और 10% करने के लिए वो 3 दिन लगा रहा है, टेबल में हमें दिया हुआ है। तो उसी तरह से वो 100% जो काम है कितने दिनों में करेगा, यानी कि उसका टोटल डेज निकल कर आ जाएंगे, वो आ गए हमारे 30। P जो है वो टोटल काम को 30 दिन में ख़त्म करता है। उसी तरह से हम QRST के बारे में पता कर लगाएंगे। तो Q का क्या निकलेगा, देखिए Q 20% और 5 दिन काम कर रहा है, मतलब कि 10% 20% क्या है कि टोटल वर्क जितना होगा ना, टोटल वर्क जितना मान लीजिए 100 है, तो 100 का 10 जो काम है वो 3 दिन में P ने करा है, ठीक है। ये इस चीज़ को डिनोट कर रहा है। तो उसी तरह से हम Q के टोटल डेज निकालेंगे, 5/20 इंटू 100, 25। R के कितने आएंगे, R जो है वो 15% काम कर रहा है 6 दिन में, तो 6/15 इंटू 100, तो ये 2 से 5 से 20 से और ये 40, ओके। और S का क्या निकलेगा, S कर रहा है 35% काम 7 डेज में, तो 7/35 इंटू 100, तो ये 5 से और ये 20 से, 20 दिन आएंगे S के। T के कितने दिन निकल के आएंगे, T कर रहा है 20% काम और 10 दिन में, तो 10/20 इंटू 100 यानी कि 50। तो देखिए, PQRST इनके हमें डेज पता चल गए, ओके। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन करना इजी हो गया है। देखिए, डेज हमारे यहाँ पर निकल कर आ गए हैं, तो आप एक चीज़ और कर सकते हो, इनका एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम से हम लोग क्या है, टोटल वर्क या टोटल यूनिट प्रोड्यूस हम निकाल लेंगे। तो वो हम इसलिए निकालेंगे ताकि इनकी एफिशिएंसी जो है हमें पता चल जाए कि एक दिन में वो कितना काम कर रहे हैं, कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, अभी इनका एलसीएम नहीं लूँगा, मैं क्वेश्चन वाइज चलूँगा। तो चलिए अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले मैं इन डेज़ को एक शीट पर लिख लूँगा ताकि मुझे पता रहे कि किसके कितने दिन निकले, और आगे क्वेश्चन करते हैं। अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, A and B are 50% and 60% more efficient than T and R respectively, and together they worked for 10 days, then left the work. Then in how many days Q can complete the remaining work? तो देखिए, यहाँ पर A और B नए पर्सन आए हैं, वो 50% और 60% ज़्यादा एफिशिएंट है T और R के। A जो है वो T के एफिशिएंसी के 50% ज़्यादा है और B जो है वो R से 60% ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम T और R के बारे में बात करेंगे। T और R, T और R के हमने कितने दिन निकाले थे, देखिए T के हमने 50 दिन निकाले थे और R के हमने 40 डेज निकाले थे, ओके। तो यहाँ पर 50 और 40 का एलसीएम कितना होगा हमारा 200, यानी कि टोटल यूनिट ये कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन्होंने 200 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं। तो 200 यूनिट बनाने के लिए 50 दिन लगाता है T, तो वो एक दिन में कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रहा होगा, यानी कि 4, ठीक है। उसी तरह से ही R जो है वो 40 डेज में 200 काम अगर ख़त्म करेगा तो वो एक दिन में कितना काम करेगा, वो एक दिन में 5 यूनिट बनाएगा, ओके। अब यहाँ पर A की बात करिए कि जो A जो है वो 50% मोर एफिशिएंट है T से, ओके। तो T की एफिशिएंसी हमारी 4 है कि एक दिन में वो 4 यूनिट बनाता है, तो A कितने बनाएगा, A इज इक्वल टू 4 इंटू 150/100, तो ये 3 से, ये 2 से, ये 2 से और ये 6 आ गया, ठीक है। A की एफिशिएंसी हमारी निकली 6,
उसी तरह से बी की एफिशिएंसी हम निकालेंगे। बी की कितनी निकलेगी, बी की निकलेगी 5 ये इंटू 160% अपॉन 100, ठीक है, तो ये निकल के आई 8। अब देखिए 200 में से 6 और 8 ए और बी की एफिशिएंसी आई है, ठीक है, मैं डेज नहीं निकालूंगा यहाँ पर, उसने डेज की बात नहीं करी, ओके। और यहाँ पर एक बात उसने और कही थी, एंड टुगेदर दे वर्क फॉर 10 डेज, और ये जो है वो 10 दिन काम कर रहे हैं, ठीक है। 6 + 8 14, इन्होंने 10 दिन काम करा है 140, यानी कि टोटल वर्क में से 140 काम जो है वो हो गया है, रिमेनिंग कितना बचा अभी 60, ओके। आगे क्या कहा है, देन लेफ्ट, देन इन हाउ मेनी डेज क्यू कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, ओके। इन्होंने 10 दिन काम करा और इन्होंने छोड़ दिया, अभी 60 काम बचा है, तो वो 60 काम क्यू जो है वो कितने दिनों में करेगा, ओके। क्यू जो है वो 25 दिनों में काम खत्म करता है, एक टोटल काम वो 25 दिनों में ख़त्म करता है, ओके। 25 काम वो ख़त्म करने के लिए 200 यूनिट अगर बना रहे हो तो वो एक दिन में कितने यूनिट बना रहा होगा, यानी कि 200 डिवाइडेड बाय 25 = 8, ओके। वो एक दिन में अगर 8 यूनिट बनाएगा तभी वो 200 यूनिट कंप्लीट कर पाएगा 25 दिनों में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो रिमेनिंग वर्क बचा, जो 60 बचा, वो 8 से डिवाइड होगा, ओके। तो ये 2 से, ये 15 से, और ये 7.5 डेज आंसर। 60 हमारा रिमेनिंग काम था, क्यू जो है वो 25 दिनों में 200 काम कंप्लीट करता है, तो वो एक दिन में कितने यूनिट बनाता होगा, वो एक दिन में वो 8 यूनिट बनाएगा, ठीक है। अगर वो एक दिन में 8 यूनिट बनाता है तो 60 यूनिट बनाने के लिए वो कितने दिन लेगा, वो 7.5 डेज लेगा, ओके। 60 डिवाइडेड बाय 8। अभी सेकंड क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ है, Q and R worked for 10 days and left. After that, T completed his part of work and remaining work is completed by X in 15 days. Then X can complete the whole work in how many days? तो यहाँ पर Q और R की बात करनी है हमने, Q और R। देखिए Q के हमने कितने डेज निकाले थे 25, R के हमने निकाले थे 40, ठीक है। T यहाँ पर उसने बोला है कि अपना काम कर रहा है और Q और R ने 10 दिन तक काम करा है, ठीक है। T ने अपना काम खत्म करा है, T कितना काम खत्म कर रहा है, T टोटल वर्क का 20% खत्म कर रहा है, ठीक है, हमको ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर अभी X जो है वो रिमेनिंग काम को 15 डेज में ख़त्म करता है, तो हमने पता करना है कि वो पूरा काम कितने दिनों में ख़त्म करेगा, ओके। तो यहाँ पर देखिए 25 और 40 का एलसीएम पहले कितना आएगा, 200, ठीक है। टोटल यूनिट जो मेरे आए हैं या टोटल वर्क हमारा आया है वो 200 आया है, तो Q और R 40 डेज ले रहा है, Q 25 डेज, तो 25 और ये आएगा 8 कि Q एक दिन में 8 यूनिट बना रहा है, तो तभी वो 25 दिनों में 200 यूनिट बनाएगा। उसी तरह से ही R देखिए, R एक दिन में 5 यूनिट बनाएगा, ठीक है। अब Q और R ने 10 दिन तक काम करा है, यानी कि 8 + 5 = 13, तो 13 × 10 130, तो 200 में से बाकी रिमेनिंग काम कितना बचा, 70, ठीक है। अब देखिए T ने अपना काम करा है, तो 200 का 20% जो है वो T ने ख़त्म करा, तो ये कितना आ गया हमारा 40, ओके। अभी 70 में से 40 वर्क भी हो गया, तो 70 - 40 करूँगा मैं, कितना रह गया 30, ठीक है। तो ये रिमेनिंग वर्क जो है, रिमेनिंग वर्क X कर रहा है कितने दिनों में, 15 दिनों में। 15 दिनों में अगर वो 30 काम कर रहा है तो कितने दिनों में वो पूरा 200 काम करेगा, तो ये यूनिटरी मेथड लग जाएगा। 15 × 200 डिवाइड बाय 30, तो ये 2 से ये 100 डेज आंसर, ओके। इजी था ये क्वेश्चन। मेन बात ये है हमें डेज पता चल गए हैं, एफिशिएंसी हमने निकाली है कि एक दिन में वो कितना काम कर रहे हैं और टोटल वर्क हमें पता है, तो इससे क्वेश्चन इजी हो जाता है। टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट बेसिकली यहीं तक होता है, डेज पता है, एफिशिएंसी पता है, तो आप क्वेश्चन के हिसाब से, उसकी लैंग्वेज के हिसाब से चलो, क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। तो आगे थर्ड क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ है। अभी थर्ड क्वेश्चन देखिए, Z can complete the work in 20 days and replaced S and did his part of work. He left, then P worked for 2 days less than Z. If remaining work was completed by Y, who completed the whole work in 60 days, then in how many days the whole work was completed? तो देखिए यहाँ पर पहले Z की बात करेंगे। Z जो है वो 20 दिन में काम खत्म करता है, ठीक है। Z ने जो है वो S का काम खत्म करा है। S जो है वो टोटल वर्क का कितने % कर रहा है, वो टोटल वर्क का 35% कर रहा है, ठीक है। एक ये चीज़ हमें दी हुई है। आगे P की बात करिए, P जो है वो Z से 2 दिन कम लेता है,
P takes 2 days लेस देन Z। ओके, यहाँ पर y की बात कर, इफ रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीटेड बाय y हु कंप्लीटेड द होल वर्क इन 60 डे, तो y जो है वो पूरा काम 60 दिनों में ख़त्म करता है। देन इन हाउ मेनी डेज द होल वर्क वाज कंप्लीटेड, तो यहाँ पर हमने दिन पता करने की पूरा काम कितने दिनों में ख़त्म हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, पहले मैं एलसीएम क्या लूँगा, यहाँ पर y के 60 डेज है, z के 20 है और s 35% कर रहा है। p के डेज कितने हैं, यहाँ पर p के जो है वो 30 डेज है। तो यहाँ पर मैं इसका एलसीएम 300 मान सकता हूँ, ठीक है, 600 भी मान सकते हो आप लोग। तो टोटल वर्क मेरा आ गया 300, ठीक है। तो z ने जो है वो पूरा काम 20 दिन में ख़त्म करता है, यानी कि उसको 300 यूनिट बनाने के लिए 20 दिन लगेंगे, ठीक है। तो एक दिन में कितने यूनिट बना रहा है वो, 15 यूनिट, ठीक है। पर डे वो 15 यूनिट बनाएगा। ओके, तो Z ने जो है वो S का काम करा है। अभी S जो है वो टोटल वर्क का 35% कर रहा है, यानी कि 300 का 35%, ठीक है। ये कितना हुआ, 15 और ये 105, ठीक है। अभी Z ने जो है वो 105 यूनिट बनाए हैं, ठीक है। 105 यूनिट वो बनाता है टोटल, वो एक दिन में 15 यूनिट बनाता है। तो Z ने कितने दिन काम किया, यानी कि 105 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। ये कितनी वैल्यू निकल गई, 7 डेज आ गए हमारे Z के यहाँ पर, ठीक है। इजी है। अभी P के डेज कितने निकलेंगे, P जो है वो 2 दिन कम लेता है Z से। अगर Z 7 डेज लेता है तो P कितने दिन लेगा, 5 दिन। अभी देखिए P ने 5 दिन काम करा है, लेकिन 5 दिन में उसने यूनिट कितने बनाए होंगे। देखिए P जो है वो 30 दिन काम करता है, ठीक है। 300 काम खत्म करने के लिए वो एक दिन में कितने यूनिट बनाएगा, ठीक है। वो एक दिन में 10 यूनिट बनाएगा। 300 टोटल वर्क है, 30 दिन लगाता है वो पूरा, तो एक दिन में उसको 10 यूनिट बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर P ने कितना काम अपना ख़त्म कर लिया है, 5 × 10 50 यूनिट का जो काम है वो P ने हमारा ख़त्म कर लिया टोटल वर्क में से, ठीक है। यहाँ पर 105 एक ख़त्म हो गया और 50 एक ख़त्म हो गया, ठीक है। तो 105 + 50 155। तो रिमेनिंग काम हमारा कितना रह गया 300 में से, तो वो हम 300 में से यहाँ पर माइनस कर देंगे, यानी कि 145। तो रिमेनिंग वर्क हमारा कितना आएगा, 300 - 155, दैट इज़ 145। अब उसने कहा है कि इफ़ रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीटेड बाय वाई हु कंप्लीटेड द होल वर्क इन 60 डेज, देन हाउ मैनी डेज द होल वर्क वाज कंप्लीटेड। तो देखिए वाई जो है वो पूरा काम ख़त्म करने के लिए 60 दिन लेता है, ठीक है। यहाँ पर वो 300 काम ख़त्म करेगा तो वो 60 दिन लेगा। तो एक दिन में कितने यूनिट बना रहा है वो, 5। अभी एक दिन में अगर 5 यूनिट बना रहा है तो 145 जो है उसका रिमेनिंग वर्क है वो ख़त्म करने के लिए उसको कितने दिन लगेंगे। तो डिवाइड कर दूंगा मैं 5 से, यहाँ पर वाइज के डेज आ जाएंगे, ठीक है, डेज ऑफ वाई। तो ये यहाँ पर कितने निकल कर आएंगे, 29, ठीक है। 29 डेज ये आ गए हमारे, 7 दिन Z के और 5 दिन। तो उसने टोटल डेज पूछे हैं कि 300 जो काम है वो कितने दिनों में ख़त्म हुआ है, यानी कि 7 + 5 + 29। तो ये वैल्यू हमारी कितनी निकलेगी, 7 5 12 और 12 + 29 दैट 41 डेज आएंगे आंसर। ओके, तो चलिए अभी फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हमें फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, What is the ratio of total days taken by P and Q together to complete the work to the number of days taken by S and T together to complete the work? तो देखिए हमने रेशो पता करनी है, P और Q के पहले हम टोटल काम निकालेंगे वो कितने दिनों में काम कर रहे हैं, और S और T टोटल कितने दिनों में काम कर रहे हैं, ठीक है। P और Q के हमने डेज निकाले हुए हैं, S और T के हमने डेज निकाले हुए, 30, Q के 25 निकाले थे, S के हमने 20 दिन निकाले थे और T के हमने 50 दिन निकाले थे। तो देखिए इनका एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, यानी कि टोटल वर्क 150 मान सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये आएगा 6, तो ये आएगा 5, और ये टोटल काम कितने दिनों में ख़त्म कर रहे हैं, 150 डिवाइडेड बाय 5 और 6 कितना हो गया, 11, ठीक है। और उसी तरह से ही इनका एलसीएम एस और टी का कितना आ जाएगा, मैं 100 मान सकता हूँ, ठीक है। ये 5 और ये 2, ठीक है। तो 100 डिवाइडेड बाय 7, एस और टी दोनों मिलके 100 डिवाइडेड बाय 7 डेज में काम खत्म करेंगे। तो इन्हीं की ही रेशो पूछी हुई है, 150 डिवाइडेड बाय 11 रेशो 100 डिवाइडेड बाय 7, तो 150 × 7 रेशो
100 इंटू 11, तो ये 3 से, ये 2 से, तो ये 7 3 द 21 और 22, तो ये हमारा आंसर आएगा। ओके, तो चलिए अभी लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी DI का। अभी लास्ट 5th क्वेश्चन देखिए, हमें क्या दिया हुआ है, S इज़ हाउ मच % मोर एफिशिएंट देन Q। तो देखिए S और Q के हमने डेज निकाले हैं, S के 20 दिन हैं और Q के 25 है। ठीक है, इनका टोटल वर्क कितना निकल कर आएगा, यहाँ पर मैं 100 मान सकता हूँ। ठीक है, कि इन्होंने 100 यूनिट बनाने हैं। S जो है वो 100 काम खत्म करने के लिए 20 दिन लेता है, यानी कि एक दिन में कितना काम खत्म करेगा वो 5, और Q कितना करेगा 4। ठीक है, अभी उसने पूछा है कि S इज़ हाउ मच % मोर एफिशिएंट देन Q। तो S की एफिशिएंसी ये रही, Q की एफिशिएंसी ये रही। तो S जो है Q से कितना ज़्यादा एफिशिएंट है, 5 - 4 1। ठीक है, 1/4 इंटू 100, क्योंकि उसने कंपैरिजन पूछा है Q की एफिशिएंसी से, इसलिए ये बेस में रहेगा। तो यहाँ पर ये 25% आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जब भी कोई टोटल वर्क तो हमारा सेम रहेगा, जब भी कोई कम समय लेता है तो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा आएगी। ठीक है, जैसे कि S जो है वो 20 दिनों में काम खत्म कर रहा है, ऑब्वियसली वो एक दिन में ज़्यादा यूनिट बनाएगा कंपैरिजन टू Q। ठीक है, Q जो है वो 25 दिन लेता है 100 काम खत्म करने के लिए, यानी कि 100 उसने टेबल अगर बनाने हैं तो उसको 25 दिन चाहिए, तो वो एक दिन में 4 टेबल बनाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर कोई दिन ज़्यादा लेता है तो उसकी एफिशिएंसी जो है वो पर डे का जो काम रहेगा, पर डे वर्क जो रहेगा वो कम रहेगा। तो यही थे आज के DI के क्वेश्चन। तो आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, बैंक ब्लॉगर सर्च कीजिए, पेज आएगा, पेज को फॉलो करें और पेज को आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अच्छे लेवल की डाटा इंटरप्रिटेशन और पजल करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।